ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 है आपका 10th क्लास का। बताया था आपको कि 10th क्लास में जिस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए ट्रायंगल हमारा एबीसी है, राइट एंगल एट बी है। तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब एसी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, इस रिलेशनशिप को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि जो परपेंडिकुलर होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। एंगल में देखिए डीईएफ ट्रायंगल है हमारा, अगर मैं डी एंगल को कंसीडर करता हूँ तो इसका जो अपोजिट साइड है ना, वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेम अगर इस ट्रायंगल में एबीसी की बात करूँ मैं, एंगल बी को अगर मैं कंसीडर करूँ तो बी के अपोजिट जो साइड एसी है ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। और 90 डिग्री के जो अपोजिट होगा वो आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और जो जो साइड बच जाता है वो आपका बेस हो जाएगा। जैसे इसमें डी बेस होगा, इस वाले में ए बी बेस होगा, और इस ट्रायंगल में देखिए डी की अपोजिट साइड वाली आपकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट आपका हाइपोटेनस और जो बच गया आपका क्या होगा, बेस होगा। ये एक बेसिक सा फंडा है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये बताया था कि कोई सी भी ट्रायंगल में अगर 3 साइड्स हैं, अगर 2 साइड्स को लेकर के मैं रेशियोज लिखने स्टार्ट करूँ तो टोटल हमारे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसमें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को साइन थीटा से डिफाइन किया गया है, बेस अपन हाइपोटेनस को कॉस थीटा से, परपेंडिकुलर अपन बेस को टैन थीटा से, और इसी को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, मतलब पी अपॉन एच है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एच अपॉन पी कर दूँ तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉसेक थीटा, ठीक है। एच अपॉन बी जो हो जाएगा वो किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा का, और पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी हो जाएगा, वो किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, टैन थीटा का। तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से रेशियोज हमने डिफाइन किए थे, उसका सबका अलग-अलग नाम दे दिया था। हमने क्या देखा था कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कॉसेक थीटा। तो मैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया था हमारे पास, 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की, तो वो भी कितना आएगा, 1। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की बात करूँ मैं तो ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। एक और रिलेशनशिप हमने देखा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल आता है, टैन थीटा के। और इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल। क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं उनकी हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। कुछ एंगल्स के बारे में उनका हम रेशियोज देखेंगे कि वैल्यूज उनकी कितनी होती है। जो 10th क्लास में हमें पढ़ना है वो है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। देखिए हम पहले बात करते हैं 45 डिग्री के लिए। पहले 45 डिग्री की बात करेंगे तो हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल में एक 45 डिग्री चाहिए। पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और एक एंगल हमें कम से कम 45 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैं ये एंगल 45 डिग्री लूँगा और ये 90 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से दूसरा भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल आपका कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस एंगल क्या है, दोनों सेम है, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 एंगल क्या होते हैं उसके सेम होते हैं। तो 2 एंगल सेम होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे है, ये देखिए अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये ट्रायंगल कैसा है, ये कैसा है आपका, ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। मतलब 90 डिग्री भी है और 2 साइड इक्वल है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया आपका, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। अब देखिए अब हमने इन 2 साइड्स को ए और ये भी ए ले लिया है, तो तीसरा साइड जो आपका हाइपोटेनस है उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो BC की वैल्यू कितनी है, A, इसका A स्क्वायर हो जाएगा, और AB कितना है A, तो ये भी आपका A स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया, 2A स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, AC स्क्वायर की। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स A। ये AC हो जाएगा, जो हमने AC यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स हमें नॉन है, तो हम इनके साइड्स के रेशियो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा जो होगा, है ना,
यानी साइन थीटा की जगह क्या ले लें, साइन ऑफ 45 डिग्री, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका ए और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए, तो ए से ए कैंसिल, कितना आएगा 1/√2। नेक्स्ट देखिए कॉस ऑफ 45 डिग्री लिखूँ मैं, तो कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच होता है, तो बी कितना है आपका, बी भी ए है और एच कितना है अंडर रूट 2 टाइम्स ए, तो ए से ए कैंसिल, ये भी कितना आ गया 1/√2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए टैन ऑफ, अगर मैं 45 डिग्री लिखूँ तो टैन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए और बेस भी कितना है ए, तो ए से ए कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं कॉसेक 45 डिग्री लिखूंगा तो वो क्या होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना, कॉसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, उसकी वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री लिखूंगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। सिमिलरली सेक ऑफ 45 डिग्री लिखूंगा वो भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, और कॉट ऑफ 45 डिग्री लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1 ही होता है। तो ये सारे रेशियोज हम 45 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जब हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री निकालना है तो हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसके में क्या हो 60 डिग्री हो। तो देखिए एक हमारा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें क्या होते हैं आपके सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, 60 60 और 60। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें क्या होगा आपके सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारा एंगल कितना होगा 60 डिग्री। सारे साइड्स का वैल्यू मान लीजिए हम ए ले लेते हैं, ए ले लिया हमने। ठीक, अगर मैं इस वर्टेक्स से ए बी सी, इस वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, है ना, अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लीजिए बी डाला है, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इन इस पूरे ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, जो कि दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। कैसे, देखिए ये 90 ये भी 90, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन, तो आर एच एस से राइट एंगल, है ना, हाइपोटेनियस राइट एंगल हाइपोटेनियस, और साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल इक्वल होगा, तो मतलब कि ये जो एडी होगा इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली ये जो आपका एडी है ना, एडी जो परपेंडिकुलर है ये सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो बीडी और डीसी भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये बीडी और सीडी जो है आपका सीपीसीडी से इक्वल होगा, तो बीडी और सीडी की वैल्यू भी इक्वल, तो ये ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2, जो कि मैंने इस वाले ट्रायंगल में दिखा रखा है। देखिए ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री, ये ए हो जाएगा और ये a/2 और a/2। अब देखिए हमें सिर्फ एक ट्रायंगल चाहिए, इसका एक एंगल 60 डिग्री हो और दूसरा 90 डिग्री, जिससे हम क्या कर सकते हैं बाकी के रेशियोज निकाल सकते हैं। तो ये 60 डिग्री है, ये आपका, इसमें से अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ ए डी बी, और ये कितना हो जाएगा आपका a/2, ठीक है ना, ये ए हो जाएगा, सॉरी ये ए हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर पता नहीं, प्लस बी डी कितना है a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ए डी स्क्वायर लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लीजिए 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 3a² / 4। ठीक है, ये किसकी, एक इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है ए डी स्क्वायर की, तो यहाँ से मैं ए डी क्या लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 3a² / 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a/2। ये ए डी की वैल्यू आ गई, तो ए डी की वैल्यू हमने कितना लिख दिया अंडर रूट ऑफ 3 सिर्फ और सिर्फ हम ए डी बी ट्रायंगल को कंसीडर करके बाकी के रेशियोज आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए मैं यहाँ से अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ तो साइन ऑफ 60 डिग्री क्या लिखूंगा बताइए, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूँ और ट्रायंगल ए डी बी में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए डी क्या हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए, तो क्या लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 3a/2 डिवाइडेड बाई कितना ए से ए कैंसिल, ये कितना आएगा आपका √3/2। ठीक है, इसी तरह कॉस ऑफ 60 डिग्री लिखूंगा तो कितना आएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है a/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है ए, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका 1/2। इसी तरह tan ऑफ 60 डिग्री लिखूंगा तो वो कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना है आपका √3a/2 डिवाइडेड बाई कितना a/2 से a/2 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका √3।
इसी के बेसिस पे जब मैं कॉसेक 60 डिग्री लिखूंगा वो कितना आ जाएगा, बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कितना होगा 2/√3। सेक 60 डिग्री लिखना होगा तो कितना लिखेंगे हम, 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/1। और tan 60 डिग्री का cot 60 डिग्री जब लिखेंगे हम वो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज निकल जाएंगी हमारी 60 डिग्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री के लिए हमें कोई नया ट्रायंगल नहीं बनाना है। इसी ट्रायंगल में देखिए हमारे पास 30 डिग्री भी है। यहाँ पे ए पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो इस एंगल के लिए ये वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ए डी क्या हो जाएगा आपका बेस। ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लिखते हैं हम, सारे रेशियोज लिखिएगा। साइन ऑफ 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ तो इस 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा आपका बी डी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए। तो क्या लिखेंगे, a/2 डिवाइडेड बाई ए विच इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका √3a/2 डिवाइडेड बाई ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। और tan ऑफ 30 डिग्री लिखिएगा तो tan ऑफ 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है a/2 डिवाइडेड बाई √3a/2 इज इक्वल टू कितना 1/√3। ठीक है, तो यहीं से हम कॉसेक 30 डिग्री लिखेंगे वो कितना होगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2। सेक ऑफ 30 डिग्री लिखेंगे कितना होगा 2/√3। और कॉट ऑफ 30 डिग्री लिखूंगा मैं कितना हो जाएगा √3/1 यानी √3। इस स्पेस को ज़्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक है, वो गलती से मेरे छूट गया था। आप लोग प्लीज़ इस स्पेस को ज़्यादा मत छोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो कॉट अलग और 30 अलग, ठीक है, स्पेस कम रखना है। ठीक, तो ये हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सारे एंगल्स का रेशियो हमने निकाल लिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री निकालना है। तो अब हमें, अब जैसे मैं बात करूँ 0 डिग्री के लिए, तो अब हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसका एक एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम वैसा ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हम पहले वैसे ट्रायंगल को निकालेंगे जिसका एक एंगल कितना हो हमें 0 डिग्री, तभी तो उसके रेशियोज लिखेंगे। अब देखिए जैसे मैं मान लीजिए मैं ये ट्रायंगल सॉरी कंसीडर करता हूँ, तो ये एंगल कितना है हमारा, कुछ एंगल होगा। अगर मैं इसी एंगल को रिड्यूस कर दिया, अगर मैं थीटा ले लूँ और मैं थीटा को रिड्यूस करता करता कितना कर दूँ टेंड्स टू 0, और उस कंडीशन में देखूँ कि कैसा ट्रायंगल बनेगा, तभी तो मैं इसका रेशियोज निकाल सकता हूँ। अब देखिए जब थीटा को टेंड्स टू 0 करेंगे तो एक काम करते हैं हम, इसको मतलब क्या करना है, अब इस एंगल को रिड्यूस करना है। तो इस एंगल को रिड्यूस करने के लिए मैं एक क्या करूँगा कि अगर मैंने AC को, है ना, AC को यहाँ पे रिड्यूस करके यहाँ ले आऊँ मैं, तो ये एंगल हमारा कम हो जाएगा। कैसे, देखिए अब मैंने क्या किया कि इस AC को, है ना, थोड़ा-सा नीचे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, पहले यहाँ पे था, ये मान लीजिए अगर हमारा थीटा 1 है, अब ये एंगल कितना बना है थीटा 2 है, तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा 2 जो होगा वो छोटा होगा थीटा 1 से। फर्दर हमने क्या किया, इस एंगल को और रिड्यूस किया, तो क्या हो रहा है देखिए, साथ के साथ आपका ये परपेंडिकुलर है ना, इस थीटा, अगर मैं इस थीटा को कंसीडर करता हूँ तो BC क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो इसकी साइज भी क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है ना, देखिए PC पहले इतना लंबा था, अब क्या हो गया, ये थोड़ा-सा कम हो गया है, तो इसकी वैल्यू भी रिड्यूस। तो मैं जितना BC को छोटा करता जाऊँगा, हमारा एंगल भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर जितना रिड्यूस होगा, हमारा थीटा भी कितना होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। अब देखिए फर्दर हमने इसको और छोटा किया, तो थीटा 3 ले लेते हैं, तो थीटा 3 ऑब्वियसली क्या होगा, थीटा 2 से छोटा होगा। और हम कम कर दो, ये थीटा 4 ले लेता हूँ, तो थीटा 4 क्या होगा, थीटा 3 से छोटा। तो ये थीटा 5 है, तो थीटा 5 क्या होगा, लेस देन थीटा 4। और हम कम करते-करते हमने क्या किया है, इस C को इस B के पे कोइंसाइड कर दिया। अब देखिए इस ये 2 लाइन AC और AB आपस में कोइंसाइड हो गए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है A पे, वो कितना बन रहा है आपका 0 डिग्री। ऐसा कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं ना, दोनों लाइन के बीच में मैं दोनों को मैं कॉन्साइड कर दूं, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल अब बन गया है, ये देखिएगा, ये A, B और C, B और C यहीं पे हैं, ये दो लाइन्स हैं। ठीक है, ये दो लाइन एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर रहे हैं। ये ऐसा ट्रायंगल है जिसपे A पे कितना बन रहा है 0 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे A पे 0 डिग्री बन रहा है, और देखिए आपका परपेंडिकुलर रिड्यूस होता होता कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो गई, और ये जो आपका हाइपोटेनस था, है ना, हाइपोटेनस की भी वैल्यू 0 की वैल्यू घट रही है ना, और इसकी वैल्यू घटते-घटते कितनी हो गई है, बेस के इक्वल, है ना, क्योंकि AB और C और B दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ AB और BC की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी।
तो यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँ इस ट्रायंगल में, अगर मैं इसकी लेंथ ए ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ देखिए क्या हो गया है, बेस जो है, वो बेस किसके इक्वल हो गया है? हाइपोटेन्यूज के, वो किसके इक्वल है? मान लीजिए ए के इक्वल है। और परपेंडिकुलर हमारा रिड्यूस होता होता कितना हो गया है? 0 हो गया है। तो यहाँ से जब मैं रेशियोज लिखूंगा, ठीक है, यहाँ से जब हम रेशियो लिखेंगे साइन ऑफ, मान लीजिए 0 डिग्री लिखते हैं, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? 0, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर मैं कॉस ऑफ 0 डिग्री लिखूँ, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है? ए, बेस और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे सेम हो गया है, इक्वल हो गया है, तो ए अपॉन ए कितना हो जाएगा आपका? ए अपॉन ए कितना हो जाएगा आपका? 1। इसी तरह मैं जब tan ऑफ 0 डिग्री लिखूंगा, तो tan ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है? 0, और बेस कितना है? a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है? अब साइन 0 निकाल लिया है हमने, तो यहाँ से मैं कॉसेक 0 कितना लिखूंगा बताइए? कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? 0 का रेसिप्रोकल, ठीक है? तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेते हैं ना, p अपन q में q की वैल्यू क्या होती है? नॉट, अगर 0 हो गई तो वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना? तो कॉस कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसी तरह अगर मैं सेक 0 डिग्री लिखूं, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1 ही होगा। और कॉट ऑफ 0 डिग्री लिखेंगे, तो कॉट 0 कितना होगा? फिर 0 का रेसिप्रोकल, ये भी क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रायंगल बना है वो ऐसा ट्रायंगल बना है जिसका बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो गया है, तभी जाके यहाँ पे जो एंगल बनेगा ए पे वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब हमें मान लीजिए 90 डिग्री के लिए निकालना है। अब सेम हम हमारे पास एक ट्रायंगल है जहाँ पे बी 90 डिग्री है और ए एंगल है। अब हमें इस एंगल को इंक्रीज करना है, ठीक है? तो इस एंगल को इंक्रीज करने के लिए अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर दूँ, इस लाइन को अगर मैं रिड्यूस करके यहाँ पे ए को यहाँ ले आऊँ, है ना? इस ए को यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट कर दूँ, तो ये एंगल जो बनेगा हमारा ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, ठीक है? तो वही काम हमने इस वाले फिगर में किया है। इस ए को शिफ्ट करके मैं इस पॉइंट पर ले आया हूँ, तो देखिए ये जो एंगल हो रहा है ये हमारा क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है ना? ये बड़ा होकर के कितना होगा? इस एंगल से जो भी एंगल होगा आपका, ये मान लेते हैं कि पहले आपका अगर थीटा 1 होगा, है ना? और ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 जो है, थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से बड़ा होगा। फिर ए को और रिड्यूस कर दीजिए, ये थीटा 3, तो ऐसे कर सकते हैं कि थीटा 3 जो होगा थीटा 2 से बड़ा होगा। ये थीटा 4 है ना? ये थीटा 4 है, तो थीटा 4 जो होगा वो किससे बड़ा होगा? थीटा 3 से। और इसको फर्दर रिड्यूस करते-करते कहाँ ले जाइए? इस बी पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो ए पे जो एंगल बन रहा होगा, ये ए पे एंगल जो बन रहा होगा वो किसके इक्वल हो रहा होगा यहाँ पे? 90 डिग्री के। और देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो बेस था, है ना? बेस भी क्या हो रहा है हमारा? रिड्यूस होता जा रहा है। अगर मैं थीटा को बढ़ा रहा हूँ तो हमारा बेस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना? अगर बेस रिड्यूस होता कितना हो गया? बेस हमारा कितना हो गया? यहाँ पे इस पोजीशन पे 0 हो गया है। और देखिए हाइपोटेन्यूज भी हमारा क्या हो रहा है? हाइपोटेन्यूज भी की वैल्यू भी, लेंथ भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है? और ये हाइपोटेन्यूज रिड्यूस होता किसके इक्वल हो गया है? परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके इक्वल हो चुका है अभी? परपेंडिकुलर के। और ये सपोज कर लेते हैं कि बीसी का जो लेंथ है वो कितना है आपका? ए है, ठीक है ना? तो ये इसकी वैल्यू मान लीजिए ए है, ठीक? तो अब यहाँ से हम रेशियोज लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखता हूँ मैं साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का रेशियो जो लिखेंगे ए अपॉन ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1, ठीक है? कॉस ऑफ 90 डिग्री लिखेंगे, वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 0, 0 अपॉन ए, ये कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह मैं tan ऑफ 90 डिग्री लिखूंगा, वो क्या होता है? पी अपॉन बी, है ना? परपेंडिकुलर कितना है? ए, और और बेस कितना है आपका? 0, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? क्योंकि इसका रेशियो क्या होता है? डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है? अब हमें हमें बाकी के रेशियोज निकालने हैं, तो क्या कर दीजिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक 90 डिग्री, है ना? 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1 सेक ऑफ 90 डिग्री, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो ये क्या होगा आपका? नॉट डिफाइंड, ठीक है? और कॉट ऑफ 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? ये ए अपॉन 0 था, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 0 अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, ठीक है? तो ये हमारे 90 डिग्री के लिए वैल्यूज आ गई, ठीक है? तो हमने 45, 60, 30 और 90 और 0 डिग्री के लिए सारे एंगल्स का की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है? तो इसका हम जब जब टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो वो टेबल आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है।
उसका जब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, जिसमें देखिए साइन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आती है, इसको हमने क्या कर रखा है, ए जगह एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इसी टेबल को आप लोगों को याद भी करना है, ठीक, क्योंकि क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री, तो वो आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ 30 कितना होता है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो यही है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी आपको क्या होगा, सारी वैल्यूज याद होते जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए कि याद करने के साथ-साथ इसको, जैसे आप पहली बार अभी पढ़ रहे हैं 10th में, थोड़ा-सा मेमोराइज़ करने में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना? जैसे देखिए साइन ऑफ 60 की वैल्यू भी √3/2 और कॉस ऑफ 30 की वैल्यू 1 √3/2, ठीक है? साइन ऑफ 30 की 1/2, ये भी 1/2, ये 1/√3, यहाँ भी 1/√2, तो बच्चे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है, वो टैन में था या कॉट में था? मतलब नाम सिमिलर सा है ना, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो क्या करिएगा, थोड़ा-सा श्योर होने के लिए जब भी आप एग्ज़ाम में जाएँ तो जो लास्ट वाली पेज पे, है ना? क्या करिएगा कि इसको एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, है ना? ये टेबल को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? और इसको ड्रॉ करने का एक ट्रिक है। वैसे तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमने इसका कहाँ से ओरिजिनेट किया है, कहाँ से ऐसे इसकी वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको ये टेबल अगर जल्दी में बनाना है तो एक छोटा-सा ट्रिक है, उसको भी याद रख लीजिए। देखिए, कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे एंगल्स लिख दीजिए, कौन-कौन से एंगल हैं हमारे असेंडिंग ऑर्डर में, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। और रेशियोज क्या है हमारे, साइन थीटा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं से जीरो से लेकर के, है ना, 1 2 3 4 पुट कर दीजिए, ठीक है, सबको डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए और सबका फिर क्या कर लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए। ये ट्रिक है सिर्फ, है ना, ये इसका प्रूफ नहीं है, ये ट्रिक है, ठीक है। बस आप लोग को याद रखने के लिए, ठीक है। आगे आप लोग कभी भी ऐसा मत करिएगा। आप, मेरा बस ये सजेशन है, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद ब खुद ये सारे वैल्यूज़ याद हो जाएँगे, ठीक है। तो देखिए, अब क्या होगा, ये इसको अंडर रूट कर दीजिए, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी होगा वो कितना आएगा, 0, वो साइन ऑफ 0 की वैल्यू होती है। ये कितना आएगा, 1/2, ये कितना आएगा, 1/√2, इसको निकालिएगा तो कितना आएगा, √3/2, और ये कितना आएगा, 4/4, 1 का अंडर रूट कितना आएगा, 1, ठीक है। ये साइन की वैल्यूज़ हो गई। इसी तरह आप कॉस का लिखना है तो क्या कर दीजिए, इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, पीछे से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया तो जस्ट इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1, ये कितना हो जाएगा आपका, √3/2, ये कितना होगा, 1/√2, ये कितना होगा, 1/2, और ये कितना, 0। अब हमें tan थीटा लिखना है, तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करते चले जाइए, ठीक है। तो 0/1 कितना होगा, 0, 1/√2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3, है ना। दोनों नंबर सेम, इनको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 1, इसको डिवाइड करिए कितना आएगा, √3, इसको डिवाइड करिएगा तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली अब हमें कॉसेक लिखना है तो क्या करिए, साइन का रेसिप्रोकल लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, ये कितना हो जाएगा, √2, ये कितना हो जाएगा, 2/√3, ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। सेक का लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, ये कितना, √2, कितना हो जाएगा, 2, और 0/1 नॉट डिफाइंड, ठीक है, सॉरी, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह कॉट लिखिए, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ये कितना, √3, 1, 1/√3, और ये कितना हो जाएगा आपका, 0, ठीक। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस टेबल का, जो कि आप काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, एग्जाम टाइम में। अब देखिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बीसी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बीएसी 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है। चलिए पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कह रखा है इसने। तो ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी, ठीक है, और बी पे कितना है आपका, 90 डिग्री, क्लियर है। और बी सी की वैल्यू 5 दी हुई है, तो हमें, और एंगल बी ए सी, मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें लेंथ ऑफ निकालना है ए बी और ए सी का, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, बेस, और ए सी क्या होगा आपका, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए, इस 30 डिग्री के लिए, इस 30 डिग्री के लिए अगर मैं लिखूं, साइन ऑफ 30 डिग्री लिखूं मैं, ठीक है, साइन ऑफ ये एंगल लिखूं,
ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल में अभी हमने देखा था, तो साइन 30 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1/2 और BC की वैल्यू कितनी दी है 5, तो AC अपॉन क्या लिखेंगे AC, यहाँ से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 2 मतलब कितना 10, ठीक है, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर ये बनता है, ठीक। अब देखिए, अब हमें AB निकालना है, ठीक। अब देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज या बेस और परपेंडिकुलर किसी का भी रेशियो ले सकते हैं, ठीक है ना, किसी दो का रेशियो ले लीजिए, तीसरा निकल जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे मैं करूँ, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकल गया है, तो ऐसे मैं अगर कॉस ऑफ 30 डिग्री लिखूंगा तो क्या आएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस 30 डिग्री के लिए बेस क्या है आपका AB, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना AC, AB की वैल्यू कितनी गिवन है वो नहीं पता, है ना, रूट AB हमें निकालना है, कॉस 30 कितना है √3/2 होता है, AB अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 √3/2, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये क्या आएगा AB की वैल्यू 5√3 आ जाएगी, कितना आएगा 5√3, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और भी आप इसमें ना बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो यही यही होगा, है ना, बहुत सारे रिलेशंस आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आप इसके लिए भी रेशियो निकाल दीजिए। अगर ये भी अगर आप मान लीजिए फर्स्ट केस में आपने AC निकाल लिया है, ठीक है, और BC पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, है ना, प्लस BC स्क्वायर, ऐसे करके आप AB स्क्वायर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सबका वैल्यू सेम आएगा, है ना, आपका खुद करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। या जैसे मान लीजिए 30 डिग्री निकल गया है, 30 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, आपको ये रिलेशन पता है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन होता है, वो किस में होता है tan में, है ना, तो tan ऑफ 30 डिग्री लिखिएगा वो क्या आएगा बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है आपका AB, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, BC कितना है 5 अपॉन AB, तो यहाँ से AB की वैल्यू कितना आ जाएगी 5√3, ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड है, चाहे तो आप 60 डिग्री के लिए जैसे सिंपली लिख लीजिए या कुछ भी, आपका सब कुछ सेम ही आना है, आंसर सेम आएगा, क्लियर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, ठीक है, पहले ट्राइंगल बना लीजिए ABC, ठीक है, C पे राइट एंगल का है इसमें, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। AC की वैल्यू 4 दी हुई है, AB की वैल्यू कितनी दी गिवन है 8, तो हमें एंगल A और एंगल B निकालना है, ठीक है, मतलब ये एंगल और एंगल B निकालना है, ठीक। तो देखिए अगर मैं A को कंसीडर करूँगा तो A के लिए AC क्या होगा आपका बेस होगा और BC क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और AB क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, AB क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, BC क्या होगा आपका परपेंडिकुलर और AC क्या होगा बेस, ठीक है। अब देखिए हमें बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज का कौन सा रिलेशन होता है कॉस का, है ना। कॉस ऑफ एंगल A लिखूँ मैं, यानी कॉस ऑफ A लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा मैं AC अपॉन AB, ठीक है, B अपॉन H होता है, तो यहाँ पे बेस कितना है आपका बेस है आपका AC, ठीक है, और AB क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, तो AC की वैल्यू कितनी गिवन है 4 और ये कितना है 8, तो ये कितना आ गया 1/2, ठीक है, यानी cos ऑफ A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/2 के। और एक चीज़ और हमें पता है कि cos ऑफ किस एंगल का 1/2 आता है आंसर, ठीक है, तो वो हमें पता है कि cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है ना 1/2 के इक्वल आती है। तो इन दोनों से मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो cos ऑफ A की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी cos ऑफ 60 डिग्री के, और यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और जो बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चे ये करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने लिख दिया cos ऑफ A इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री, फिर वो क्या करेंगे इसको इससे कट कर देते हैं, ठीक है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि cos ऑफ A का मतलब कभी भी cos मल्टीप्लाइड बाई A नहीं होता है, ठीक है, ये cos ऑफ A मतलब कोसाइन ऑफ एंगल A बता रहा है, मतलब इस एंगल के लिए इन दोनों साइड्स का मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है ये, है ना, ये ऐसा नहीं है कि cos इंटू A है, तो कभी भी ये मत करिए। हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं इस एंगल को और इस एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस एंगल को है ना इंटू इसको नहीं लिखेंगे, है ना, तो इसको आप कभी भी कैंसिल आउट मत करिएगा, ठीक है, इसको लिखने के बाद डायरेक्ट लिखिए A इक्वल टू 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने ये काम कर दिया है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको इसकी मतलब समझ नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि कॉस कॉस को कट कर रहे हैं, या कहीं ऐसा आ जाए
कि साइन ऑफ 30 बच्चे करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपॉन साइन ऑफ 60, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको साइन से साइन काटा, 30 से 30 काटा, ये आपका 1/2, ये आंसर लिख देते हैं, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो कि बच्चे हड़बड़ी में कर देते हैं, क्योंकि देखिए बहुत यही टॉपिक है, तो हो जाती है मिस्टेक्स, लेकिन इस पे ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके सारे आंसर गलत। ए निकाल लिया था, एंगल बी भी निकालना है, ए सी बी, ठीक है। तो ए कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम बी भी निकाल सकते हैं, 30 डिग्री होगा। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये सारे एंगल्स जो हैं ये आपके स्टैंडर्ड एंगल हैं, ठीक। तो इनकी वैल्यूज क्या करिए कि उठा करके टेबल से यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा 2/√3 अपॉन सेक 30 कितना होता है, ये भी आपका 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना होगा, कॉस 60 1/2 होता है और कॉट 45 डिग्री 1 होगा, ठीक है। तो इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए। अब सिंपल आपका बस मैनिपुलेशन है इसमें, तो एलसीएम ले लीजिए 2√3, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका √3 प्लस 2√3 और प्लस का 4, सॉरी नहीं माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम 2√3 लेंगे तो ये 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। फिर 2√3 से 2√3 कैंसिल, की जो वैल्यू आएगी 3√3 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ पे 3√3 प्लस का 4। अब क्या कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज क्या करते थे, इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, तो ऊपर दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिखेंगे 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करिए, 3√3 होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27, इसको 27 लिख दें, माइनस का 4 4 जा 16, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 6 4 जा 24, यानी कितना आ गया 24√3 अपॉन, इसको माइनस कर दीजिए 11, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो सिंपल बस वैल्यूज पुट करने के बाद आपका बस मैनिपुलेशन है, इसको आप कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। फर्स्ट है 2 साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना √3/2। अब देखिए साइन के किस एंगल के लिए √3/2 आता है, तो टेबल से कंपेयर करिएगा तो साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आती है √3/2 के इक्वल। अब देखिए अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, क्या है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब cos का कि कौन से एंगल के लिए 1/2 आता है, तो टेबल से एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, तो cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू कितना, cos ऑफ 60 डिग्री, यहाँ से एंगल्स को कंपेयर कर दीजिए, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/3 इक्वल टू कितना 20 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, ठीक है।
नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, इसको आप लोग भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, √3 tan 2 थीटा इज -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको, tan 2 थीटा √3 टाइम्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन √3। ठीक है, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँ, √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आएगा √3। ठीक है ना, तो √3 किसके इक्वल होता है, tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, √3। फिर इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। यहाँ से एंगल्स को कंपेयर करिए, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2, तो कितना आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत, ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या गिवन है आपके पास, इफ साइन ऑफ a माइनस बी की वैल्यू 1/2 दी हुई है और कॉस ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 1/2, सच दैट a प्लस बी की वैल्यू है ना, वो मतलब 0 से बड़ी और इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें a की वैल्यू b से बड़ी है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी एक एंगल a और एंगल b की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा, अगर मैं ट्रायंगल में कंसीडर करूँ a और b, और यहाँ पे c, ये आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या होगा आपका, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, वही यहाँ पे गिवन है, जो कि 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली 0 से बड़ा है एंगल, और दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, देखिएगा फर्स्ट केस में साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2 के। ठीक, तो कौन से एंगल के लिए, कौन से एंगल, साइन ऑफ कौन से एंगल के लिए 1/2 होता है रेशियो, तो जब एक बार कंपेयर करिएगा तो साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, 1/2 के। इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो क्या आएगा आपका बताइए, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा कॉस ऑफ a प्लस बी, है ना, a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो कॉस ऑफ किस एंगल के लिए 1/2 होता है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/2 के। फिर इन दोनों को कंपेयर करिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को एंगल्स को कंपेयर करेंगे, तो a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लिख देता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करते हैं, b से b कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/2 बराबर कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 45 डिग्री है ना, माइनस b इक्वल कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 30 यानी कितना, 15 डिग्री। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है, तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक, अगर देखिए जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, ये ए बी सी, ये क्या है आपका 90 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, तो ये एंगल कितना होगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर मैं बात करूँ, तो ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी कितना है आपका, 90 डिग्री, सी कितना है, थीटा, इक्वल कितना, 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस का थीटा, यानी एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री माइनस का थीटा। मतलब ये एंगल जो होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा। और देखिए इन दोनों को अगर मैं सम करूँ, इन दोनों को मैं सम करूँ, तो कितना आएगा, तब भी 90 डिग्री आएगा। यानी ए और सी क्या है, इस ट्रायंगल में ए और सी क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ठीक, इसको समझते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए पहले मैं एक काम करता हूँ, एंगल सी को कंसीडर करते हैं ना, और एंगल सी। एंगल सी के लिए बताइए, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना स्टार्ट करूँ,
तो इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ए बी, ये बी सी क्या हो जाएगा बेस, और ए सी क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो फॉर एंगल सी अगर मैं साइन ऑफ थीटा लिखूं, है ना, क्योंकि सी पे क्या आपका थीटा डिग्री एंगल बन रहा है, तो साइन ऑफ थीटा लिखूंगा तो वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कोई क्या है आपका ए बी अपॉन ए सी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉस ऑफ थीटा लिखूंगा तो क्या क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी सी अपॉन ए सी। टैन ऑफ थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है। अब हमें कॉसेक सेक और कॉट लिखना है, तो क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। क्लियर। अब एंगल ए के लिए लेते हैं। ठीक है, फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए देखिए, एंगल ए पे कितना एंगल बन रहा है हमारा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। जब मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो कितना लिखेंगे, तो देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है। और ए सी आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। ठीक है। इसी तरह कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखूंगा मैं, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताइए, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस एंगल के लिए बेस क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली tan ऑफ 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो वो क्या होगा आपका बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। और आप कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ए सी अपॉन बी सी। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। एंड कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होगा आपको। अब देखिए, अब मैं एक चीज़ कंपेयर करूँ, देखिए ट्रायंगल सेम है ना? ट्रायंगल हमारे पास सेम है। तो देखिए यहाँ से साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ए बी अपॉन ए सी की। ठीक? यहाँ पे कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ए बी अपॉन ए सी। मतलब कि ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इक्वल होंगे। ठीक है, साइड का रेशियो क्या है, ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे कितना है, ए बी अपॉन ए सी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब साइन थीटा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की। ठीक है। अच्छा, ये कब पॉसिबल होगा, जब थीटा और मतलब जो दूसरा एंगल दिया हुआ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए ना, थीटा और 90 माइनस थीटा का सम करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। तभी ये चीज पॉसिबल है। ठीक है। सिमिलरली देखिए, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए सी। ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब tan ऑफ थीटा कितना है, ए बी अपॉन अपॉन बी सी। यहाँ पे देखिए कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा कितना है, ए बी अपॉन बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ कि tan ऑफ थीटा की वैल्यू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल होगी। ठीक। सिमिलरली देखिएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी, ये भी ए सी अपॉन ए बी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह मैं सेक ऑफ सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। एंड कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, बी सी अपन ए सी। और tan ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी कितनी है, बी सी अपन ए बी। तो कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। तो देखिए, ये इन रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशनशिप, मतलब कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू की हमेशा किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, कॉस के। ठीक है। एक साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आपका, कॉस का यानी साइन हो जाएगा। ये बहुत इजी है याद रखना, साइन का अगर कॉस होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉस का क्या होगा, साइन। टैन का कॉट होता है तो कॉट का क्या होगा, टैन। और कॉसेक का सेक होता है तो सेक का क्या होगा, कॉसेक। तो ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो जाएगा। टैन का कॉट होता है तो कॉट का टैन हो जाएगा, और कॉसेक का सेक होता है तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट देखिए,
ये रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा हुआ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर इसका कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक एंड कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ साइन ऑफ 53 अपॉन कॉस ऑफ 37। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी देखिए ये एंगल्स ऐसे दिए हुए हैं जिनका वैल्यूज हमें पता नहीं है। ठीक है ना, हमने किस के एंगल्स के बारे में पढ़ा, 0 डिग्री है ना, 30, 60, 45, 90 के बारे में। 53 और 37 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम इस वैल्यूज को कैसे निकालेंगे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको समझ लेना है कि ये आपका किसका क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है। ठीक, और देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा कि जब आप इन दोनों एंगल को ऐड करके देखिएगा तो 53 और 37 को ऐड करिएगा तो कितना आएगा आपका, 90 आएगा, है ना। मतलब कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसकी पहचान यहीं से होती है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो समझ लीजिए किसका क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, क्या है आपका, साइन ऑफ 53 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ 53 डिग्री है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ, मैंने 53 को क्या किया, 90 डिग्री माइनस 37 लिख सकता हूँ। मैं 53 को 90 माइनस 37 लिख सकते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा ये, कॉस ऑफ 37, यहाँ पे सब डिग्री है। अब देखिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के। ठीक, तो मैं इसको कन्वर्ट करके साइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या लिखूंगा बताइए, कॉस ऑफ 37 हो जाएगा ये, और नीचे भी कितना है, कॉस ऑफ 37। दोनों दोनों रेशियो सेम है तो कट करके कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड में भी सेम पैटर्न है, इन दोनों को जब सम करिएगा तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस 41, 49 को क्या करना है, 90 माइनस 40, मतलब इस एंगल के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है ना, किसी एक, मतलब जब भी आप चेंज करिएगा तो किसी एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में करना है, ऐसा नहीं कि दोनों को कर दीजिएगा, है ना। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ पे साइन ऑफ फिर 90 माइनस 49 लिख दिया। ठीक है, फिर घूम फिर के वहीं आ जाएंगे हम लोग। ठीक, तो जब भी आपको कन्वर्ट करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को कन्वर्ट करना है। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, साइन ऑफ 41। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 41 अपॉन कितना, साइन ऑफ 41, इसकी वैल्यू भी कैंसिल आउट होगी, कितना हो जाएगी, 1 आएगी। क्लियर है, इसका भी आंसर 1। सेम देखिए, सेम क्वेश्चन है ये, 66 और 24 का सम कितना आएगा आपका, 90 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, tan ऑफ 90 माइनस 24 अपॉन कॉट ऑफ 24, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ 24 अपॉन कॉट ऑफ 24, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको बस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी आप सॉल्व करेंगे किसी एक को तो एक को एज इट इज रखिएगा और दूसरे को उस एंगल के फॉर्म में चेंज करिएगा, है ना। जैसे देखिए हमने क्या किया था, इस वाले क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन में देख लीजिए, हमने इस एंगल को इस एंगल के फॉर्म में ब्रेक किया था। ठीक है ना, तो एक को ब्रेक करिएगा, एक को एज इट इज रखिएगा, तभी आपसे हो पाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि दोनों को चेंज कर देते हैं, फिर घूम फिर के वही क्वेश्चन आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या है कि सो दैट cos ऑफ 35 डिग्री इंटू cos ऑफ 55 डिग्री माइनस साइन ऑफ 35 डिग्री इंटू साइन ऑफ 55 डिग्री। अब इसमें लिखा है विदाउट यूजिंग टेबल, वैसे भी ये इनकी वैल्यूज हमें टेबल में गिवन नहीं है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यूज हालांकि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें टेबल यूज नहीं करना है। तो देखिए हम किसका यूज करेंगे, है ना? हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है, देखिएगा 90 आ रहा है ना, और इन दोनों का भी सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि ये किसका क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। अब देखिए cos ऑफ 35 डिग्री इंटू cos ऑफ 55 डिग्री माइनस साइन ऑफ 35 डिग्री इंटू साइन ऑफ 55 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करिए ना, इसको में से किसी एक को, है ना, इस एंगल के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो क्या करिए कि इस एंगल को एज इट इज रखिए, बाकी इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, 35 को, इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ दीजिए, cos ऑफ कितना 55। ठीक, माइनस, अब यहाँ देखिए हमने 35 को चेंज किया है, तो यहाँ भी हमें 35 को ही चेंज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें आंसर 0 लाना है। तो एक आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं दोनों को सेम फॉर्म में ला दूं, सबको 55 में कर दूं तो हमारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट पे क्या करिएगा, इसको चेंज मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करिए। तो क्या लिखेंगे हम इसको, साइन ऑफ
90 माइनस कितना 55 इंटू साइन ऑफ कितना 55, ठीक। अब देखिए कॉस ऑफ 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 55 इंटू कॉस ऑफ 55 माइनस ये कितना हो जाएगा बताइए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ 55 इंटू कितना साइन ऑफ 55, ठीक है। अभी देखिए साइन इंटू कॉस, यहाँ भी साइन इंटू कॉस यानी दोनों दोनों सेम है, इन दोनों प्रोडक्ट सेम है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारा 0। ये हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सप्रेस साइन 85 डिग्री एंड कॉसेक 85 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। मतलब हमें यहाँ पे देखिए ये जो एंगल दिया हुआ 45 से बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें छोटे एंगल में मतलब 0 और 45 के बीच वाले एंगल में चेंज करना है, ठीक। तो देखिए ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, क्या है हमारे पास, देखिए साइन ऑफ 85 डिग्री प्लस का कॉसेक 85 डिग्री, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस 5 लिख सकते हैं 85 को, प्लस कॉसेक इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 85, इसको 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 5 डिग्री और प्लस और सेक, कॉसेक का क्या होता है सेक, ये कितना हो जाएगा सेक ऑफ 5 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसी को है ना इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ क्या हो गया आपका एंगल्स भी रिड्यूस हो गए, इन दोनों के बीच में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, tan ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमें वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो देखिए अगर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन सेम होता है ना, अगर यहाँ भी tan होता है यहाँ भी tan होता है, तब हम क्या कर सकते थे, इसके एंगल्स को कंपेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे tan है यहाँ पे cot है, तो अब कैसे करेंगे। लेकिन देखिए एक हमारे पास टूल है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot होता है और cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है tan होता है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैं इसको tan को cot में और cot को tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको इसके फॉर्म में लिख देंगे। अब देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए tan ऑफ 2a, ये tan ऑफ 2a को लाना है अगर हमें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cot ऑफ 90 माइनस 2a, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो मैं tan 2a को cot ऑफ 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए a माइनस कितना 18। अब देखिए दोनों तरफ cot हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनके एंगल्स को कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कितना a माइनस 18, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 19 माइनस 19 प्लस 18 इज इक्वल टू 3a और 19 ये कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 अपॉन 3, 3 से कट कर दीजिए 3 और 6 यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 36, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी कर सकता था, देखिए अल्टरनेट मेथड देखिएगा, tan ऑफ 2a इज इक्वल टू, ठीक। अब देखिए cot ऑफ ये एंगल है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 माइनस ये पूरा एंगल a माइनस 18, लेकिन ये पूरा एक एंगल है, a माइनस 18 डिग्री क्या है, ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो tan ऑफ 90 माइनस समथिंग कुछ भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा cot ऑफ, इसमें चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ tan है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको कंपेयर कर सकता हूँ, तो 2a इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 90 माइनस a माइनस 18, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस a प्लस का 18, यहाँ से करिएगा तो 3a इज इक्वल टू 108 और a इज इक्वल टू यहाँ से कितना है, यहाँ से भी 36। तो आप किसी भी एक साइड को कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, सेम में या तो tan में कर दीजिए या cot में कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या कर दीजिए इसके एंगल्स को कंपेयर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 5 है, इवैल्यूएट sec 29 डिग्री अपॉन cosec 61 प्लस 2 cot 8 17 cot 45 73 82, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक। अब देखिए अभी हमें ये तो पता नहीं है कि कौन मतलब 8 डिग्री ना 8 डिग्री पता है ना 17 ना 73 ना 82, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं कि देखिए 29 और 61 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं 8 और 82 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 90 आएगा। इसी तरह 17 और 73 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 90, ठीक है। आप ना पेयर्स ऑफ एंगल को देख लीजिए, पेयर ऑफ एंगल को देखिएगा, अगर अगर सम उसका 90 आ रहा है तो ये समझिए आप किसका क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो मैं इसको फर्दर जब लिखूंगा सेक ऑफ
29 डिग्री है, ठीक है, अपॉन कितना है कॉसेक ऑफ 61 डिग्री। तो या तो ऊपर वाले को चेंज करिए या नीचे को, किसी एक को करना है। मैं अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि कॉसेक ऑफ 61 को मैं ऐसे लिख दूँ 90 माइनस कितना 29 चलिए प्लस 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए कॉट 8 और 82 क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो मैं इसको कॉट ऑफ 90 माइनस 82 लिख सकता हूँ इंटू फिर इसको कॉट ऑफ 90 माइनस 73 लिख सकते हैं 17 डिग्री को, कॉट ऑफ 45 रहने दीजिए और ये क्या हो जाएगा कॉट ऑफ 73 और ये क्या कॉट ऑफ 82, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा सेक ऑफ 29 डिग्री अपॉन कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या सेक थीटा, यहाँ पे कितना है थीटा की वैल्यू कितनी है 29, तो इसको क्या लिखेंगे सेक ऑफ 29 प्लस 2 टाइम्स। अब देखिए कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan ऑफ थीटा यानी tan ऑफ 82 इंटू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा यानी tan ऑफ कितना 73 इंटू कॉट ऑफ कितना 45 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 73 इंटू कॉट ऑफ कितना 82। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर कितना है 1 प्लस 2 इंटू, अब देखिए tan 82 इंटू कॉट ऑफ 82, दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 और ये इसका रेसिप्रोकल है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 और ये cot 45 कितना होता है ये भी 1 होता है, तो सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1, या इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको या तो ऐसे लिख दीजिए cot ऑफ 82 इंटू 1 अपॉन cot ऑफ 73 है ना, इसका रेसिप्रोकल cot ही होता है इंटू 1 इंटू कितना cot ऑफ 73 इंटू कितना cot ऑफ 82, कॉट से कॉट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब कितना 1 प्लस 2 आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें बस ये निकालना होता है कि कौन सा किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर उसको उसके फॉर्म में चेंज कर दीजिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। For a triangle ABC, so that sin B plus C by 2 is equal to cos of A by 2, where A, B, C are the interior angles of a triangle। मतलब कि हमें A, B, C की वैल्यू दी हुई है, ये आपका A, B, C है, ठीक है, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C है, तो हमें ये रिलेशनशिप प्रूव करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ से मैं अगर ये A, B, C इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मैं B प्लस सी इजल टू क्या लिखूंगा बताइए 180 डिग्री माइनस ऑफ ए, क्लियर है। अब हमें देखिए साइन ऑफ B प्लस सी बाई 2 लेना है, तो हमें ये एंगल तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो इसको क्या करिए दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं चल जाएगा B प्लस सी बाई 2 बी प्लस सी बाई 2 इजल टू कितना हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फर्दर B प्लस सी बाई 2 इजल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब क्वेश्चन में देखिए साइन ऑफ B प्लस सी बाई 2 निकालना है हमें, ठीक है, तो इस एंगल का साइन निकालना है तो निकाल दीजिए साइन ऑफ B प्लस सी बाई 2। अब देखिए साइन ऑफ B प्लस सी बाई 2, B प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हमने किसके इक्वल प्रूफ कर रखा है 90 माइनस ए बाई 2 के, तो मैं B प्लस सी बाई 2 की जगह पे 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है ए बाई 2, तो मैं इसको फर्दर कॉस ऑफ ए बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था कि साइन ऑफ B प्लस सी बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी कॉस ऑफ ए बाई 2, ये क्या हो जाता है हिंस, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, आप एनसीईआरटी में करिएगा, कुछ क्वेश्चंस और मैं लास्ट में करवाऊंगा आपको, तो भी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।